Hello students, last time we were discussing about subject verb agreement. What is a subject verb agreement, what is a singular verb, what is a singular subject, and what is a plural subject and plural verbs. So we have already discussed its introduction, and today we are going to start the remaining parts or remaining rules of subject verb agreement, because some of the rules we have already discussed in our previous video. So today we'll discuss the remaining rules of subject verb agreement. So further any delay, let's get started. So here you can see the use of the verb according of the subject of the sentence called subject verb agreement. So this definition we have already discussed in our previous video. So today we'll start from the next rules of subject verb agreement. Two nouns qualified by each or every even though connected by and requires a singular verb. कि जब दो नाउन होते हैं और वो qualified by, they are qualified by each or every even though and connected by and then they require a singular verb. तो उनके साथ हम singular verb का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल देखिए इसका. Every boy and every girl was given a packet of sweets. So here you can see every boy and every girl. So here every and every is used and these words are joined by and. इनके बीच में and भी यूज़ हुआ है. सो यहाँ हमने जो वर्ब यूज़ की है वो है कैसी वर्ब है? दैट इज़ सिंगुलर वर्ब. कि जितने भी ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं लाइक एवरीबडी, समबडी, लाइक एनीबडी, ऐसे ही समवन, नो वन, everyone और anyone. तो ये कैसे प्रोनाउन होते हैं? ये होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन और इन इनडेफिनिट प्रोनाउन को हम सिंगुलर मानते हैं. इसीलिए इन सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ हम किन का यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे ही, हिमसेल्फ, हिज एंड हिम. ओके क्योंकि ये सारे हमारे कैसे प्रोनाउंस होते हैं? ये हमारे होते हैं सिंगुलर प्रोनाउंस. तो सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे, ना हम इनके साथ दे, दैम, देयर, देमसेल्व्स, वन, वन सेल्फ, ओके इनका हम यूज़ नहीं करेंगे. सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब. कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? फॉर्म में तो प्लूरल होते हैं लेकिन उनका मीनिंग सिंगुलर होता है, तो उनके साथ हम सिंगुलर नाउन यूज़ करेंगे. ठीक है, सॉरी हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल देखिए. द न्यूज़ इज़ ट्रू, द वेजेस ऑफ सिन इज़ डेथ. सो यहाँ इस सेंटेंसेस में, इन सेंटेंसेस में हमने किन का यूज़ किया है? हमने यूज़ किया है ऐसे नाउन्स का जो कैसे हैं? प्लूरल हैं दिखने में, लेकिन हम इनके साथ कैसे यूज़ करेंगे? हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे. जैसे यहाँ न्यूज़ के बाद हमने इज़ का यूज़ किया है, वेजेस ऑफ सिन के बाद हमने इज़ का यूज़ किया है. इसी तरह से कुछ एक कंट्रीज़ के नेम होते हैं, ऐसे ही कुछ बुक्स के नेम होते हैं, सब्जेक्ट के नेम होते हैं. तो ये दिखने में कैसे होते हैं? दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन इनका मीनिंग कैसा होता है? इनका मीनिंग होता है सिंगुलर. तो इसीलिए हम इनके साथ सिंगुलर यूज़ करते हैं, लाइक जैसे मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स. ओके सो ये कैसे हैं? ये सारे हमारे दिखने में प्लूरल हैं लेकिन ये मीनिंग इनका कैसा है? सिंगुलर. ऐसे ही हम मानकर चले कुछ एक डिजीज़ होती हैं. ओके सो कुछ एक डिजीज़ लाइक जैसे कि यहाँ पे मीजल्स, ओके सिंगल्स,
ये सारे क्या हैं, ये डिजीज़ हैं। सो ये दिखने में इनके पीछे एस यूज़ हो रहा है, लेकिन ये इनका मीनिंग कैसा है, सिंगुलर। तो हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ऐसे ही कुछ एक गेम्स होते हैं, जैसे बाउल्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स। सो ये क्या है, ये गेम के नेम है, ये स्पोर्ट्स नेम है, इसलिए ये इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। लाइक ऐसे ही कुछ एक कंट्रीज़ नेम होते हैं, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस, ओके, द ईस्ट इंडीज़, द वेस्ट इंडीज़ एट्सेट्रा। सो ये सारे कंट्रीज़ नेम हैं, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अभी मैंने आपको बताया बुक्स नेम में जैसे द अरेबियन नाइट्स, ओके, जैसे द रिवल्स, लैम्स टेल्स, द लॉयंस ऑफ द ईस्ट। तो दीज आर द बुक्स नेम। तो बुक्स नेम के साथ भी हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। ऐसे ही अभी मैंने आपको सब्जेक्ट्स के नेम बताए थे, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, पॉलिटिक्स, फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। सो ये सारे क्या हैं, ये सब्जेक्ट नेम हैं। तो इनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे इनके साथ सिंगुलर। अगर किसी कंट्री की बात अगर हम करें तो विदाउट एस से एंडिंग जिस कंट्री की नेम है उनके साथ हम सिंगुलर यूज़ करेंगे, जैसे कि इंडिया। सो इंडिया इज़ ए बिग कंट्री। तो यहाँ हमने सिंगुलर यूज़ की है क्योंकि इस कंट्री के नेम के साथ कोई एस यूज़ नहीं हुआ है। अगर हम बात करें कि किसी भी कंट्री का नाम का यूज़ उसी कंट्री के किसी खेल के लिए, उस कंट्री के किसी स्पोर्ट्स के लिए, उसकी टीम को हम जो है शो कराने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ हम प्लूरल यूज़ करेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया, सो ऑस्ट्रेलिया defeated India in the World Cup. India in the World Cup. So यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया क्या है, उस देश के लिए, उस देश का जो स्पोर्ट है, जो गेम है, उसकी टीम को शो कराने के लिए हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैव। यहाँ हम हैज़ यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये कैसी वर्ब है, ये है प्लूरल। तो अगर किसी कंट्री का नाम उस कंट्री के गेम को शो करने के लिए कि भाई ये किस टीम का रेफ़र कर रही है, तो वहाँ पर हम प्लूरल का यूज़ करेंगे। लाइक ऐसे ही अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो अगर सब्जेक्ट्स के नेम से पहले अगर हम कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर उससे पहले हम कोई भी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं तो उसका मीनिंग होगा कि वो प्लूरल है। लाइक कैसे कि अगर यहाँ पर यूज़ किया जाए हिज मैथमेटिक्स, देन वी यूज़ हियर प्लूरल वर्ब मीन्स आर पुअर। यहाँ हम इज़ यूज़ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के आगे हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ किया है। सो पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होने के कारण यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब यूज़ की है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ बात करें हम, तो यहाँ पे अगर मैंने यूज़ किया है द फिजिक्स ऑफ मोहन, तो अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, आर। द फिजिक्स ऑफ मोहन आर गुड, क्योंकि देखिए फिजिक्स के पहले हमने किसका यूज़ किया है, आर्टिकल का, डेफिनेट आर्टिकल हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे कि अगर सब्जेक्ट से पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव है या फिर क्या है, या फिर कोई डेफिनेट आर्टिकल वहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, तो मीन्स वहाँ पर हम प्लूरल का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसका रूल देखिए, पेन्स एंड मीन्स टेक्स इधर सिंगुलर और plural verb, but the construction must be consistent. Example,
great pains have been tried, all possible means have been tried, the means employed by you is sufficient. So in the sense of income, means always take a plural verb. So कहने का मतलब ये है कि means, अगर means का मतलब अगर मतलब है, उसका मतलब है मेथड, प्रोसेस, कि अगर मीन्स का मीनिंग मेथड है, प्रोसेस है, तो इसका यूज़ जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। तो इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यूज़ होगी। जैसे ग्रेट पेन्स हैव बीन ट्राइड एंड ऑल पॉसिबल मीन्स हैव बीन ट्राइड। सो यहाँ पे मीन्स का मतलब है मेथड या फिर प्रोसेस, तो इसीलिए हमने इनके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब यूज़ की है। द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू इज सफिशिएंट, जो भी प्रोसेस, जो भी मीन्स जो भी उनके लिए आपने जो भी साधन, दैट इज सफिशिएंट। सो यहाँ हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ की है। लेकिन अगर मीन्स का मीनिंग इनकम से या फिर किसी सोर्स से होता है इसका मीनिंग, तो हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे? इसका यूज़ होगा प्लूरल में, और इसके साथ प्लूरल ही वर्ब यूज़ होगी। जैसे कि एग्जाम्पल था इसका, माई मीन्स वर मच रिड्यूस ओइंग टू दैट हैवी लॉस। सो यहाँ पे मीन्स का मतलब है उसकी इनकम। ऐसे ही हिज मीन्स आर वेरी स्मॉल, तो मीन्स का मतलब क्या है? उसकी इनकम। तो इसीलिए हमने मीन्स के साथ आर यूज़ किया कि हिज मीन्स आर वेरी स्मॉल। अब यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक आप लोग ध्यान दीजिए कि जैसे कि हेयर, ग्लास, ब्यूटी, क्लोथ, फोर्स, मैरिज। सो इनका ये क्या होते हैं? ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये सारे सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। हेयर, ग्लास, ब्यूटी, क्लोथ, फोर्स, मैरिज, इन सभी के साथ, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर नाउन है, तो इनके साथ हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। लाइक यू कैन सी हर हेयर इज़ ब्लैक, हर हेयर इज़ ब्लैक, तो हमने हेयर के साथ इज़ यूज़ किया है। लेकिन अगर हेयर का यूज़ काउंटेबल नाउन में हो, मीन्स उसकी ज़रूरत के मुताबिक ए 1 2 3 अगर ऐसे हम यूज़ कर रहे हैं तो काउंटेबल नाउन में होगा ये, तो इसके साथ हम एस जोड़कर इसको प्लूरल बना सकते हैं। लाइक अगर यहाँ यूज़ किया जाए 4 हेयर्स ऑन हर हेड आर ग्रे। अब यहाँ पे हेयर्स के साथ एस यूज़ कर दिया, ये क्या हो गया? काउंटेबल नाउन। ओके, काउंटेबल नाउन ये बन गया है। काउंटेबल नाउन को हम काउंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि उसके सर पर केवल जो 4 बाल हैं, वही जो 4 बाल हैं वही उसके 4 बाल सफ़ेद हो गए हैं। बाकी बाल काले हैं, लेकिन वो 4 बाल कैसे हैं? सफ़ेद हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे ग्लास। तो ग्लास कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन नहीं है, ये अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। जैसे ग्लास इज अनकाउंटेबल, यहाँ हमने इसका यूज़ किया है। लेकिन ग्लास का यूज़ अगर ग्लास के मीनिंग में अगर ये काउंटेबल नाउन में हो रहा है, तो अगर इसके पहले ए का यूज़ होता है तो हम इसके साथ ई एस जोड़कर इसको प्लूरल बना सकते हैं, यानी इसके साथ हम ई एस लगाकर इसको प्लूरल बनाया जा सकता है। तो अगर ये प्लूरल बन जाता है, ये काउंटेबल बन जाता है, तो इसके साथ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर यूज़ किया जाए ए और उसके बाद है ग्लास, ए ग्लास ऑन द टेबल, तो ग्लास से पहले हमने ए यूज़ किया है तो ये काउंटेबल बन गया है। अब इसके साथ हम इसके अकॉर्डिंग इज यूज़ करेंगे।
लेकिन अगर यहाँ एक ही जगह अगर मैंने यूज़ किया टू और ग्लास का मैंने बना दिया ग्लासेस, 2 ग्लासेस, तो अब यहाँ पर इज की जगह क्या हो जाएगा आर, 2 ग्लासेस आर ऑन द टेबल। लेकिन अगर हम ग्लास का मीनिंग अगर हम स्पेक्स के रूप में ले भी, चश्मे के लिए इसका यूज़ हो रहा है, तो तब ये प्लूरल ही माना जाएगा। ठीक है, तब इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों नहीं मान सकते। लाइक एग्जाम्पल, हिज ग्लासेस आर न्यू। तो अब यहाँ पे वो ग्लास का मतलब क्या है, उसके चश्मे, उसके स्पेक्स, वो कैसे हैं, वो न्यू हैं। हम यहाँ पे ये यूज नहीं करेंगे हिज ग्लासेस इज न्यू, दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड था ब्यूटी। तो ब्यूटी का मीनिंग क्या होता है भाई, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, ठीक है, या जिसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ हैं। तो इसे हम काउंटेबल मान सकते हैं। और काउंटेबल मानकर अगर हम इसके साथ IES, ब्यूटी के साथ अगर हम IES जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल। तो इसके साथ हम सिंगुलर, इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज़ कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, ए ब्यूटी वॉज वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ पे ब्यूटी के बाद हमने ए यूज़ किया, मीन्स ये काउंटेबल बन गया, तो इसके साथ हमने सिंगुलर यूज़ की क्योंकि ये सिंगल है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ब्यूटी की जगह हम कर दे ब्यूटीज़ और ए की जगह मैं कर दूँ टू, सो 2 ब्यूटीज़, देन हम यहाँ पे वॉज की जगह करेंगे वर, 2 ब्यूटीज़ वर वेटिंग फॉर यू। सो ये था ब्यूटी। देन नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्लोथ। सो दिस क्लोथ इज वेरी अट्रैक्टिव। लेकिन अगर क्लोथ वर्ड जो है, अगर हम क्लोथ का क्लोथ्स बना दें तो ये क्या है, ये प्लूरल में यूज होगा। तो इसके साथ कैसी वर्ब यूज होगी, इसके साथ यूज होगी प्लूरल वर्ब। दैट मीन्स दिस क्लोथ इज वेरी अट्रैक्टिव बट हिज क्लोथ्स आर ओल्ड। तो अब हमने इनके साथ यूज किया है प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट वर्ड इज फोर्स। अब फोर्स का जो यूज होता है वो जितनी भी हमारे आर्म फोर्सेस होती हैं उनके लिए किया जाता है। तो ये क्या होता है, ये प्लूरल काउंटेबल होता है। तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, जैसे 2000 फोर्सेस, 2000 forces have been sent to कश्मीर। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने आर्म फोर्सेस यानी कि 2000, यानी ये क्या बन गया, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है प्लूरल, ये है प्लूरल वर्ब। ऐसे ही जो मैरिज वर्ड होता है वो भी नॉर्मली काउंटेबल नाउन होता है और इसके साथ हम एस यूज़ करके प्लूरल बना सकते हैं। तो अगर इसके साथ हमने एस यूज़ कर दिया है तो फिर ये प्लूरल बन जाएगा और इसके साथ हम प्लूरल ही यूज़ करेंगे। लाइक ए मैरिज was arranged between Anil and रेखा। तो यहाँ पे देखिए ए मैरिज काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है ये, तो इसलिए हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ की। अगर यहाँ पे हो जाए ए मैरिज की जगह टू और यहाँ फिर हम बना देंगे मैरिज का मैरिजेज, 2 मैरिजेज वर अरेंज्ड इन माई विलेज लास्ट ईयर। सो यहाँ पर हम इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर और प्लूरल यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट इसका जो न्यू रूल है वो देखिए, सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक अ प्लूरल वर्ब। कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो फॉर्म में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका मीनिंग कैसा होता है, प्लूरल। तो मीनिंग अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, अगर मीनिंग इसका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। एग्जाम्पल देखिए इसका, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट रेट 12 dozen cost 100 rupees. So here you can see 12 dozen, यहाँ पर 12 डजन जो है यूज़ हुआ है, तो यहाँ हमने इसके बाद कैसी वर्ब यूज़ की है, हमने यूज़ की है प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट देखिए, नाउ नन द प्रॉपरली सिंगुलर कॉमनली टेक्स अ प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल, none are so deaf as those who will not hear. So यहाँ पे जो none वर्ड है, none वर्ड कॉमनली इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। none के साथ देखिए यहाँ पे हमने are यूज़ किया है और जो कैसी वर्ब है, प्लूरल। सो आगे देखिए, cows are amongst the gentlest of breathing. So cows के साथ हमने क्या यूज़ किया है, are. Cows are amongst the gentlest of breathing creatures, none show more passionate. So यहाँ फिर से अगेन none वर्ड यूज़ हुआ है और उसके बाद हमने कैसी वर्ब यूज़ की है, प्लूरल वर्ब। सो none वर्ड के बाद हमेशा, हालांकि ये प्रॉपरली सिंगुलर माना जाता है लेकिन इसके साथ हम नॉर्मली जो है प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। सो यहाँ हम बात कर रहे थे कार्डिनल एडजेक्टिव। सो कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव लाइक 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा। सो अगर इनके बाद अगर हम कोई प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं तो प्लूरल नाउन से मतलब क्या है, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन हाइट, अगर उससे ये एक्सप्रेस हो रहा हो तो वहाँ हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि कार्डिनल एडजेक्टिव लाइक 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा, अगर इनके बाद कोई प्लूरल नाउन यूज़ हुआ है तो प्लूरल नाउन से मतलब क्या है कि अगर उनका मीनिंग सर्टेन अमाउंट है, कोई भी निश्चित सी कोई अमाउंट है, या फिर सर्टेन वेट मीन्स कोई निश्चित सा भी उसका वेट इतना है, सर्टेन पीरियड से उसका मतलब है, ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन हाइट, तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ना कि हम इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। कैसे, लाइक एग्जाम्पल देखिए इसका, 5 रुपीज़। देखिए इसका एग्जाम्पल, 5 रुपीज़ is a very small amount. So here you can see, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, एक सर्टेन अमाउंट की बात हुई है, सर्टेन अमाउंट यूज़ हुई है यहाँ पे कि 5 के बाद हमने रुपीज़ कोई अमाउंट यूज़ की हमने सर्टेन, तो इसके बाद हम कैसी वर्ब यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद अगर प्लूरल नाउन यूज़ हुआ है और प्लूरल नाउन किसको रेफ़र करता है, किसी सर्टेन अमाउंट को, किसी सर्टेन डिस्टेंस को, वेट को, तो वहाँ हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। लाइक ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, 60 मीटर्स, 60 मीटर्स इज़ नॉट अ ग्रेट हाइट। यहाँ पे एक सर्टेन हाइट की बात हो रही है, तो सर्टेन हाइट की बात होने के कारण यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब यूज़ की है हमने। लेकिन ये जो कार्डिनल एडजेक्टिव है, इनके बाद यूज़ होने वाले जो प्लूरल नाउन है, अगर ये अलग अलग यूनिट के बारे में बताए तो तब इनको हम प्लूरल मानेंगे। तो हम इनके, जब इनका मीनिंग प्लूरल आएगा तो हम इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 50 रुपीज़, 50 रुपीज़,
are to be distributed among the students. तो यहाँ पे जो 50 रुपीज़ का जो अमाउंट है ये उन स्टूडेंट्स के बीच में हमने अलग अलग इनको डिस्ट्रीब्यूट करना, हमने 50 रुपीज़ उन बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने। तो यहाँ पे ये जो कार्डिनल एडजेक्टिव्स हैं, जो प्लूरल नाउन है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग यूनिट को शो कर रहे हैं। अलग अलग यूनिट शो होने के कारण ही यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब यूज़ की है। ओके, नेक्स्ट देखिए कि अगर हम अर्थमेटिक के जितने भी सम्स होते हैं उनमें अगर हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब जो है नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, लेकिन लैंग्वेज में जो सिंगुलर वर्ब का बहुत ही ज़्यादा आजकल हम यूज़ देखने को मिलता है हमें, तो हमें हमेशा जो है इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब यूज़ की जानी चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी बार एग्जाम्पल देखे हैं, टू एंड टू। सो उसके बाद हम यूज़ करते हैं मेक्स फॉर। लेकिन अगर हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं, टू एंड टू, मेक फॉर, सो इट्स ऑल्सो करेक्ट, बट ये भी करेक्ट है। सो इसीलिए ये कहा जाता है कि हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ की जानी चाहिए। सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज़ हो सकती है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट इसके साथ सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज वन होल प्लूरल वर्ब व्हेन द इंडिविजुअल ऑफ विच इट इज कंपोज आर थॉट ऑफ। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनके साथ हम हमेशा सिंगुलर का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द कमेटी हैज़ इशूड हिज रिपोर्ट्स। The committee are divided on one major point। कि जहाँ पर कमेटी क्या है, यहाँ पर क्या है भाई, उनका मत एक ही बात पर है, और जहाँ पर इनका डिवीज़न होता है, जहाँ पर वो एक ही चीज़ को रेफ़र करते हैं, अगर वो टुगेदर है तो वहाँ हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे सिंगुलर यूज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, उनमें डिवीज़न हो गया है। तो जहाँ पर इनके बीच में डिवीज़न हो जाता है कलेक्टिव नाउन के बीच में, तो वहाँ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। लाइक यू कैन सी द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन वन मेजर पॉइंट। सो लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस रूल। सो लाइक यू कैन सी द आर्मी हैज़ डिसाइडेड to disobey its commander। तो यहाँ पे क्या शो किया गया है कि ये जो जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं, ये क्या है, ये वहाँ पर जो ए बॉडी ऑफ पर्सन है वो क्या है, ये सभी एक ही, इन सभी पूरी ग्रुप ने एक ही चीज़ डिसाइड की है कि भाई वो अपने कमांडर को डिसओबे करेंगे। यहाँ पे उनका डिवीज़न नहीं हुआ है, वहाँ पर ये अलग अलग पर्सन्स को रेफ़र नहीं कर रहे हैं, ये पूरे एक ग्रुप में हैं। तो यहाँ हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ की है। लेकिन अगर ये नाउन्स हैं, अगर ये अलग अलग पर्टिकुलर पर्सन्स को रेफ़र करते हैं, तो मीन्स यहाँ पे प्लूरल यूज़ होगा और इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। तो इनके साथ प्लूरल प्रोनाउंस जैसे दे, दैम, देयर, देमसेल्व्स का यूज़ होता है। लाइक यू कैन सी द एग्जाम्पल, द ज्यूरी were divided in their opinions। सो यहाँ क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पर ये डिवाइड है, इनका डिवीज़न हो गया है। ये नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन अलग अलग पर्सन्स को रेफ़र कर रहा है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ हुई है। ओके, सो ये हमने ध्यान रखना है कि कौन कौन से कलेक्टिव नाउन जैसे कि ज्यूरी, मॉब, काउंसिल,
committee, audience, crowd, family, assembly, army, team, class, government, herd, public, crew. ये सारे क्या है, ये ग्रुप को प्रेजेंट करते हैं, तो इनको क्या माना जाता है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है. लेकिन अगर ये कलेक्टिव नाउन अलग अलग पर्सन्स को रेफर करते हैं तो हम इन्हें प्लूरल मानते हैं, और तब हम इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट रूल देखिए बेटा, इसका नेक्स्ट रूल था, but we must be consistent, as we should say the committee has appended a note to its not their report. When the plural noun is a proper name for some single object or some collection unit, it must be followed by a singular verb. कि जब भी कोई plural noun, इट इज़ अ प्रॉपर नेम फॉर सम सिंगल ऑब्जेक्ट, ये किसी सिंगल ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर नेम होता है, और सम कलेक्शन, देन इट मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब. लाइक यू कैन सी द अरेबियन नाइट्स इज स्टिल अ ग्रेट फेवरेट, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ बिग नेवी, Plutarch's Life is an interesting book. So these are plural nouns, but their meaning is singular. So that's why we are using here singular verb. You can see is, has, and is. Gulliver's Travel was written by Jonathan Swift. So it's also a book name, Gulliver's Travel. So that's why we are using here singular verb. Next example, when a plural noun denotes some specific quantity or amount considered as a whole, the verb is generally singular. Example, 15 minutes is allowed to every speaker, 10 kilometers is a long distance, 50,000 rupees is a largest sum. So these points we have already discussed कि अगर ये क्या है, अगर ये कार्डिनल एडजेक्टिव प्लूरल नाउन है लेकिन ये अलग अलग यूनिट को शो नहीं करते हैं, तो हम इनके साथ सिंगुलर यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम इनके साथ प्लूरल यूज़ करेंगे. यू कैन सी इज, दीज आर सिंगुलर वर्ब्स, हमने इनके साथ सिंगुलर यूज़ किया है. 3 parts of the business is left for me to do. Here also there is a use of singular verb. So these are the rules that we have discussed in our today's video, and I think these are clear to you. So we'll meet in our next video with a new topic. So bye and have a good day.